नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 194वां सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन 194 194 इस उम्मीद के साथ कर रहा है कि आप स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को समझेंगे और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को अपनाकर जीवन को व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगार बन के फिजिकल क्रेडिट सैलरी लेकर आराम से तरक्की के मार्ग पर ह्यूमन कैपिटल पथ पर अग्रसर होंगे। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 100 इंग्लिश में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट सेशन किया है और 101 से लेकर 200 हिंदी में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट सेशन किया है। यह 194 सेशन है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हेडक्वार्टर शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemb office2001@gmail.com और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड चुनाव चिन्ह के साथ ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन की किताब ट्रुथ ऑनली ट्रूथ 251 रुपये की किताब है, जो आप पार्सल करके मुझसे संपर्क करके मंगवा सकते हैं। तो कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन 1 से 6, क्योंकि डायरेक्ट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी इसमें प्रोवाइड किया जाता है और ये कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 की। तो कमरा नंबर 1 शिवपुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनली ट्रांसफर राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनली ट्रांसफर राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती आईएसबीएन पुराण 12 ज्योतिराईसबीएन सर्टिफिकेट पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनली ट्रांसफर राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदि शक्ति जगदम्बा पान दुर्गा श्री देवी भागवत 12 ज्योति 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनली ट्रांसफर राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वार्षिक भगवान भगवती सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरि कुबेर दसो देखभाल विश्वकर्मा चित्रगुप्त सरकार से 12 ज्योतिर्वर्ष 175 करोड़ वर्ष की पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनली राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वार्षिक भगवान भगवती 12 ज्योतिर किताब 175 करोड़ ज्योतिर किताब पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनली ट्रांसफर। इन 6 परिवार के साथ हम लोग जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 194वां सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ showing to certain ministry of its fundamental right direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed preamble wise organized self employed self earning self income certain cash certain physical credit per month showing to certain ministry of it should be fundamental right direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed preamble wise organized self employed self earning self income certain cash certain physical per month showing to certain ministry of it should be fundamental and we should make self earning self income certain cash certain physical per month showing finance commission of India. तो इन सब विचारधारा के साथ हम लोग अमितेश्वर झा के संरक्षण में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सेशन प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि जो रोजगार कर रहे हैं उसमें 2 वर्ग हैं। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 30,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे। तो 30,000 से नीचे जो भी व्यवस्थित ढंग से मान लीजिए रोजगार लेना चाहते हैं, तो इसमें जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बना के जो सर्टिफिकेट डिग्री है उसको जो है वैलिडिटी देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं सेशन के ज़रिए। और अगर इसका पब्लिक ओपिनियन तैयार हो जाता है और इलेक्शन के ज़रिए जो है सो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इस चीज़ को संवैधानिक तौर पर प्रूफ कर देती है, तो ऑटोमेटिक है कि जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसका एजुकेशनल सर्टिफिकेट वैल्यू लग जाएगा। इसका जो प्रबंध है, जो सेशन के ज़रिए समझाने का जो प्रयास किया गया है, यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, चाहे वो 5th क्लास का है, 10th क्लास का है, 12th क्लास का है, पोस्ट ग्रेजुएशन का है, PhD का है, उसी को वैलिडिटी मानकर उसको जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब में लेकर एक उसका कैपिटल वैल्यू लगा दिया गया और उस पर एक फिजिकल क्रेडिट पर डे लगा दिया गया कि इतना इनकम जो है जनरेट हो जाएगा जिस व्यक्ति का वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है।
अब उसको जो है 18, 32, 46, 58 वर्ष में उसको जो है ले लिया गया, जिस एज के ग्रुप में वो आ रहा है। 18 में आ रहा है तो 18 में, 32 में आ रहा है तो 32 में, 46 में आ रहा है तो 46 में, 58 में, और वहाँ से उसका जो है व्यवस्थित जीवन स्टार्ट हो गया। 58 वर्ष पर रिटायर किया जाएगा। इस बीच में 4 चरण आएंगे: 18, 32 वर्ष, 46 वर्ष और 58 वर्ष। और उसके साथ ही जो है सो रोजगार के लिए जो है, जो भी दो उसमें योगदान दिए हुए व्यवस्थित सुरंग, एक केंद्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। तो केंद्रीय स्तर का जो व्यवस्थित सुरंगारी मंत्रालय बजट है, उसके ज़रिए जो भी काम वहाँ पर निकल रहा है वो ईमेल या डाक के ज़रिए उस ब्रांच को सूचित किया जाएगा। और इधर राज्य के जरिए, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इससे जुड़ जाएंगी, क्योंकि व्यवस्थित सुरंगारी मंत्रालय राज्य बजट भी बनेगा, व्यवस्थित सुरंगारी मंत्रालय केंद्रीय बजट भी बनेगा। और इसमें जो है जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, बहाली जैसे राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर दोनों स्तर पर हुए, तो जो जैसे केंद्रीय स्तर का हुआ तो केंद्रीय स्तर का सीधा लिया गया और राज्य स्तर का सीधा लिया गया। तो जो राज्य स्तर का जो बहाली हुआ वो राज्य का वर्क देखा, और जो केंद्रीय स्तर पर लिया वो केंद्रीय स्तर पर देखा। जो बोथ का लिया गया उसमें बोथ का वर्क देखा, दोनों का वर्क देखा। और जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी जो बनेगा, वो जो ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल आप देख रहे हैं, इसके ज़रिए ही बनाए जाएंगे। अब इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो मेथड है वो 1929 के मेथड को ही लिया गया है। जैसे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जिसके लेवल पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आता है, जो कि एक का परिकल्पना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में ऐसा होता नहीं है। तो उसी पर आधार पर मार्केट अभी भी चल रहा है। तो जो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एडी इज इक्वल टू एएस इज इक्वल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू इज इक्वल टू एग्रीगेट स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। ये चारों चीज़ को हम लोग इक्वल लेके चल रहे हैं, ताकि जो है सो व्यवस्थित ढंग से इसका निर्माण हो सके। क्योंकि जब एजुकेशनल सर्टिफिकेट वाले एक साथ जुड़ेंगे तो वहाँ पर जो है डिसिप्लिन को लेकर हम लोग मतलब पूरी तरह से उसको रखे हुए हैं कि फिजिकल क्रेडिट जैसे ही बिगिन करते हैं, मतलब डायरेक्ट मिनिस्ट्री डायरेक्ट बजट करते हैं, तो वहाँ पर कोर्ट मार्शल कनेक्शन लगा के 6 फैमिली में उसको बांटा गया है। राष्ट्रीय स्तर पर 6 फैमिली में इसलिए बांटा गया है क्योंकि 6 राष्ट्रपति भवन को लेकर हम लोग माता पिता मान के इसमें चलते हैं। हमें शुरुआत में एक शिव राष्ट्रपति भवन, दूसरा बैकुंठ राष्ट्रपति भवन, तीसरा सत्यधाम राष्ट्रपति भवन, चौथा आदिशक्ति जगदम्बा धाम राष्ट्रपति भवन, पाँचवा प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भवन और छठा हिंदू गवर्नमेंट रीजन। 6 राष्ट्रपति भवन हो गए। तो जिस तरह से बच्चों में जैसे स्कूल में 4 हाउस होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन येलो, उसमें आपको प्रिंसिपल जो है सेट कर देता है। तो यहाँ पर एज सच कोई प्रिंसिपल नहीं है। और जो प्रधानमंत्री है वो डायरेक्ट दर्शन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट अगर राजनीति में लगे हुए हैं तब जाके होता है। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति स्वामी हुआ केंद्रीय स्तर पर, और राज्य स्तर पर जो है स्वामी हुआ गवर्नर और मुख्यमंत्री। सिस्टम वही रहा, लेकिन जो है प्रत्येक व्यक्ति 6 राष्ट्रपति भवन और 6 गवर्नर हाउस राज्य स्तर पर विभाजित हुआ। और अगर उसमें आनाकानी की मान लीजिए कि उसको नहीं पसंद है तो उसको कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेना पड़ेगा फिजिकल क्रेडिट उठाने के लिए। अगर मान लीजिए फिजिकल क्रेडिट सैलरी नहीं लेता है तो फिर वो फ्री है, जैसे अर्थव्यवस्था चल रही है वैसे ही चल रही है, उसमें कोई उसको रोकने वाला नहीं है, अपने हिसाब से वो जी रहा है। प्राइवेट सेक्टर में जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। नहीं, अगर हम लोग लेके चलते हैं अमितीश्वरवाद को, दस्तावेजवाद को, तो इसमें ये फंडामेंटल क्लियर लेके चला गया है कि जो सामने शिवपुराण रखा हुआ है वो राष्ट्रपति भवन हुआ, एक राष्ट्रपति भवन हो गया। दूसरा विष्णुपुराण रखा हुआ है तो वो दूसरा राष्ट्रपति भवन हो गया। उसी में आप रामायण रख सकते हैं, भागवत गीता रख सकते हैं, अमित पुराण रख सकते हैं, तो दूसरा राष्ट्रपति भवन हो गया। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती पुराण, जिसमें ISBN सर्टिफिकेट जितने भी ज्ञानी व्यक्तियों ने किताब लिखे हैं हिंदुओं ने उनके किताब को रख दिए, तो ISBN सर्टिफिकेट हो गया। और जैसे प्रारंभ में भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज विनर किताब रखे तो उसको राष्ट्रपति भवन मान के चले। उसके बाद जो है सो मतलब कि नेक्स्ट हो गया आपका जो है सो प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती। इसमें प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती में जो है सो सारे मतलब किताब हो गए।
जितने भी वर्षकृत में आते हैं, मंदिरों के आसपास जितने भी वर्षकृत बने हुए हैं सबकी किताब रख दी है, मिथिला का वर्षकृत सामने रख के और सारे जितने भी वर्षकृत है। उसके बाद फिर आपका भारतीय संविधान रख दिया, तो ये 6 राष्ट्रीय भवन मान लिए और फिर वहाँ से प्रारंभ किया विदेश्वरवाद। तो इसमें मेटरलिस्टिक जीवन है और एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू लगाया गया। एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू ऐसे लगाया गया कि जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उस पर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ गई, उसी पर काम मिलने लगा। और वो जो काम जैसे जहाँ ब्रांचेस, जहाँ पर एक एक ब्रांच खोलेगा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जो लोग इस व्यवस्था में जुटे, तो उसके बाद जो है इसको जैसे हम लोगों ने इसको राज्य स्तर पर और सेशन स्तर पर जो है राज्य और केंद्रीय स्तर पर इसको किया, तो अगर लोग इसमें जुड़ने लगे तो इसको जो है वैलिडेट किया और मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के तहत सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो राजनेता है उनको बुलाकर हम लोगों ने दस्तखत कर दिए और जो है एक अमितेश्वरवाद स्टार्ट हो गया कि जो काम कर रहे हैं उसी में उसको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ गई और उसी में जो है व्यवस्था लागू हो गया कि जो काम कर रहे हैं उसको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी मान्यता मिल गई। और तरक्की करने का रास्ता जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू लग गया। 4 साल पर प्रमोशन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए होने लगा। जो मान लीजिए पढ़ाई कर लिया, अब जो है परिवार और अपना देख रहे हैं तो उसमें 4 साल पर प्रमोशन होने लगा। और अगर जो फास्ट प्रमोशन चाहते हैं तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू लगा हुआ है। 2 साल पर कोई भी अच्छी डिग्री को प्राप्त करके जो है आदमी प्रमोशन ले सकता है। तो एज़ यूजुअल जितना भी प्रमोशन ले, इधर जो है प्राइवेट व्यवस्था निजी व्यवस्था खुली हुई है, जितना काम हो वहाँ पर एक और कंपल्सन हम लोगों ने लगाया। जैसे होता क्या है कि पैसा जमा करते गए तो पैसा जमा करना और चीज़ है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और चीज़ है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने जो नियम लगाए हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में कि 30,000 से ऊपर कितना रोजगार दिया और 30,000 से नीचे कितना रोजगार दिया, इस चीज़ को आकलन एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर किया जाएगा। जैसे कहता है ना कि उद्योगपति ने बहुत कमाया, तो व्यक्तिगत तौर पर जितना कमाया वो तो सब इनकम टैक्स दे ही रहा है, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर जो कमाई हुई कि 30,000 से ऊपर कितना एम्प्लॉयमेंट दिया और कितने साल तक दिया मैक्सिमम, ये चीज़ को उसमें डाला गया है ताकि जो एक जिम्मेदारी का भाव, जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट में अभी 75 सालों से यही प्रक्रिया है कि अगर प्रतियोगिता क्वालिफाई कर गए तब तो ठीक है। आजकल नया तरह का रोजगार भी आ गया है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर कि 1 साल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर काम निकल गया छोड़ दो, उसके बाद फिर अपना जो है मैनेज करो। तो लोग जो है, जो लोगों के पास रास्ता नहीं है, तो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इसी चीज़ को यूनिफॉर्म रूप में लेकर चली है कि इस चीज़ को फेंके हुए तौर पर क्यों लिया जाए। जैसे रोजगार ऐसी चीज़ है जो कॉमन आवश्यकता है, जैसे प्रसाधन है, जैसे किचन है, उसी तरह से जो है रोजगार जो है कॉमन आवश्यकता है। तो इसको कॉमन रूप में एक पब्लिक नीति बनाकर ही क्यों ना चला जाए। इसीलिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया जो है सेशन लगातार कर रही है कि रोजगार का जो है यूनिफॉर्म एक सिस्टम बना के जाए, रफ एंड टफ कोर्ट मार्शल रेंज में, ताकि या तो आप कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले लो। जैसे सिद्धांत हम लोगों का क्लियर कट है, जो शिव पुराण रख दिया विष्णु पुराण रख दिया, जो विष्णु को स्वामी माना वो शिव को नहीं माना, जो शिव को स्वामी माना विष्णु को नहीं माना, और कोर्ट मार्शल दिला दिया। कोर्ट मार्शल में 16.66% सैलरी कट गया। मान लीजिए 100 रुपये तनख्वाह बनता है फिजिकल क्रेडिट सैलरी में, तो 16.66% काट लिया क्योंकि आप कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले रहे हैं। अगर आप नहीं लेते हैं तो 31 अगस्त 1946 में जाके वहाँ से इक्वल नीति बनाया गया। तो वो जो एक छूटा, एक उद्योगपति का हो गया और एक राजनीति का हो गया। उद्योगपति ये सोचा कि ये राजनीति का हिस्सा छोड़ा गया है और राजनीतिक ये सोचा ये उद्योगपति का हिस्सा छोड़ा गया है, जो कि कॉमन हिस्सा हुआ और उसको लेकर जो है कॉमन एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया। आप बात को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यही चीज़ को हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में 31 अगस्त 1946 को भी पूरा कंट्रोल था और उस समय जब फाइनेंस कमीशन बनाया गया तो इस चीज़ का क्लियर कट फंडामेंटल था कि जब क्वालिफाई करने के बाद इसके संरक्षण में वो आगे निकल जाएगा। तभी एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट आज के डेट में 30,000 रुपये प्रति माह हो गया है और उस समय में 20 रुपये प्रति माह था। कितना अंतर हो गया है, क्योंकि संरक्षण फाइनेंस कमीशन का उसको मिला। अब जो है इसी के चलते
निजी सेक्टर में कोई यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं बन पाई और एक अराजकता फैल गया कि एम्प्लॉयमेंट में जो है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है और एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डोमिनेंस आ गया और जो है वैलिडिटी एजुकेशनल सर्टिफिकेट का कम हो गया और उसका आकलन होने लगा प्राइवेट सेक्टर से और साथ साथ जो है सरकारी सेक्टर में आबादी बढ़ गई तो एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आने लगा। तो जब हमने किताब लिखा 31 अगस्त 2001 को, उसके बाद फिर 16 फरवरी 2002 को इसको जो है मंदिर रूप में सत्यापित करके आगे बढ़े क्योंकि एम्प्लॉयमेंट को यूनिफॉर्म करना ज़रूरी था। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर काम करते करते अगर व्यवस्थित नहीं हो पाया तो समाज के सामने में आप असफल हैं। लेकिन इस राजनीतिक मुद्दा को आगे बढ़ाकर इस चीज़ को जो है सत्यापित करके समाज के सामने में प्रस्तुत करके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाना, इस बात का दृष्टिगोचर हुआ कि राजनीतिक रूप से इस चीज़ को प्रभावित किया गया। अब लोगों ने उस चीज़ को नहीं अपनाया। मान लीजिए कि रोजगार के रूप को हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और जो है रोजगार को पब्लिक प्राथमिकता नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि रोजगार नहीं चाहती। तो जो रोजगार नहीं चाहती है तो मान लीजिए कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चा नहीं पढ़ता है वो वैसे ही समय पास करता है और जो पढ़ने वाला होता है वो आईएएस भी बन जाता है, बड़ा उद्योगपति भी बनता है। तो हम लोग इसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में हमारा कर्तव्य है जनता को जागरूक करना, जन को बताना कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट लाया जा सकता है। ये कोई कठिन काम नहीं है। एक साथ शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 के ज़रिए संपर्क करके जो है एक व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित रूप में जो है इसको सेशन करके ऑर्गेनाइज करके इसको जो है राष्ट्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर लाके व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया जाता है। और जो काम कर रहे हैं उसमें जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू लाकर संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र पर मौद्रिक साख देकर व्यवस्थित ढंग से इसको जो है प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। यहाँ पर जो है जो सेशन हम लोगों ने 31 दिसंबर 1885 से लेकर 31 अगस्त 1946 के बीच में जो लगातार सेशन हुए हैं, निस्वार्थ सेशन हुए हैं और लोगों को जागृत किया गया है। तो वही जेनरेशन जो आज की डेट में 130 से 135 करोड़ पहुंच गया है। लेकिन आज के डेट में उस चीज़ को जो है फीलिंग खत्म हो गया है कि नेशनलिटी को लेकर एक रोजगारी व्यवस्था बनाया जाए। यहाँ पर हमने 6 परिवार इसलिए डाल दिया है कोर्ट मार्शल रेंज में कि उद्योग परिवार और राजनीतिक परिवार की सोच अलग अलग हो जाते हैं। कारण क्या है कि राजनीतिक परिवार में 5 साल पर इलेक्शन होता है तब रिजल्ट आउट होता है और उद्योग परिवार में प्रत्येक महीने। तो हमने इसको उस स्तर पर लाया जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय है, केंद्रीय सचिव और राज्य सचिव दोनों एक साथ जो बैठेंगे तो उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल जो मैनेजर होंगे और पॉलिटिकल प्रोफेशनली ऑफिसर जो होंगे पॉलिटिकल पार्टी के वो भी बैठेंगे। वहाँ पर ये बात होगी जो प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी जो दे रही है जनता को वो वहीं से आ रही है। उसमें 16% हिस्सा जो है राजनीति का है, 16% हिस्सा जो है उद्योग का है। क्योंकि वहाँ पर हम लोग साथ लेके चलें क्योंकि राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर दोनों स्तर पर जो है ज़रूरत होती है। इस चीज़ को समझाने के लिए खुलासा करके कि ये वाला हिस्सा जो है हम लोगों का हिस्सा है, हम लोगों ने दिलाया स्वरोजगारी सरकारी नौकरी व्यवस्थित करवाई। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ने इसका इनिशिएटिव लेकर इस चीज़ को करवाया और साथ साथ जो है 6 राष्ट्रपति भवन जो शिव पुराण, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण और फिर ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण जिसको हम कहते हैं आदि शक्ति जगदम्बा पुराण, दुर्गा सप्तशती देवी भागवत पुराण और भारतीय संविधान पुराण, इन सब को लेकर 6 राष्ट्रीय भवन बनाकर इस चीज़ को प्रस्तुत किया कि जो अल्टीमेट है वो राष्ट्रपति भवन है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए और जनसंपर्क चाहिए, जो समझबूझ चाहिए और अबव ऑल जो डेस्टिनी चाहिए कि भाग्य में है कि नहीं, ये भी चीज़ होनी चाहिए। समझाने का काम कर ही रहे हैं। बाकी जो पहुँच समझाने का विचारधारा है, समझने का विचारधारा है, 251 रुपये में किताब जो है सो आप खरीद सकते हैं, इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के जरिए
इस चीज़ को फलीभूत किया जा सकता है। और जो है 18 वर्ष की अवस्था में ज्वाइन किया तो 32 वर्ष सीनियर हुआ, 32 वर्ष की अवस्था में ज्वाइन किया तो 46 वर्ष सीनियर हुआ, और 46 वर्ष की अवस्था में ज्वाइन किया तो 58 वर्ष वाले सीनियर हुए। उसके बाद रिटायरमेंट है, 58 के बाद 70 वर्ष, 80 वर्ष। और एक निश्चिंतता है कि प्रत्येक का अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल को भी हम लोग लेके चलें, क्योंकि मैंने आपको सिद्धांत बताया, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू इज इक्वल टू अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल एंड स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल। तो अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल में 21% आबादी आ जाती है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो इलिटरेट है, और उसको पढ़ाने में समय लग जाएगा। सेल्फ इनिशिएशन सबसे बड़ी बात है, इसीलिए हमने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट बनाया, क्योंकि खुद से ही आदमी वो करेगा। तो जो वो खुद से एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि शिक्षा का सम्मान करेगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट का सम्मान करेगा। कानूनी तौर पर यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उस पर 6 फैमिली का रेंज लगाकर, कोर्ट मार्शल रेंज लगाकर उसको जो है दिया है, क्योंकि जब पैसे आएंगे, जैसे 10 साल फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठाए, ऑटोमेटिक है कि आदमी का सोच बदल गया। ऑर्गेनाइज्ड मनी जब आया तो ऑर्गेनाइज्ड मनी में क्या होता है कि यहाँ पर पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट, हर प्रकार के बेनिफिट मिल गए, और जो है मिनिस्ट्री का स्टेटस मिला, बजट का स्टेटस मिला, डायरेक्ट एक्सेस मिल गया मिनिस्ट्री और बजट में। तो ऑटोमेटिक है कि थोड़ा सा परिवर्तन आ जाते हैं मनुष्य में, मनुष्य की चाल ढाल जो है स्ट्रॉन्ग हुआ। तो यहाँ पर मैंने शुरू में ही उसको 6 कोर्ट मार्शल रेंज में लगा दिया, बंटवारा कर दिया कि वहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आउटलुक को देखना ही पड़ेगा कि उन्होंने किस में पोस्ट कर रखा है, पोस्टिंग कर रखा है हम लोगों को, क्योंकि वहीं से पैसा आ रहा है। राजनीति वहीं से हम लोगों ने शुरू की और वहीं पर अंत कर रहे हैं, और आगे जेनरेशन को भी वहीं पर दे रहे हैं। तभी हम 31 अगस्त 1946 पर पीछे गए, क्योंकि वहीं से डिवीज़न किया है शिव जी और विष्णु जी के विचारधारा का। क्योंकि अगर ये मान लीजिए संविधान बनता है तो वहीं से डिवाइड कर दो कि विचारों में अंतर है, और इस चीज़ को मानना पड़ेगा। त्रिशूल और चक्र के विचारधारा में अंतर है कोर्ट मार्शल रेंज में। तो वहाँ पर दोनों ने अगर फ्लैग डाउन होता है तो इस बात का दृष्टिगोचर है कि दोनों ने इस चीज़ को माना कि कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं रोजगार में, और उस चीज़ को फ्लैग डाउन करके वहीं से जो है विष्णु अंश में जो छोड़ा वो समझा कि हमने शिव के लिए छोड़ा, शिव अंश में जो छोड़ा वो समझा कि विष्णु अंश के लिए छोड़ा। और यहाँ से जो है 6 परिवार की शुरुआत करके हम लोग जो है स्वरोजगारी जीवन के साथ सुखी संपन्नता के साथ रह सकते हैं। और जो पैसे का जो प्रबंध होगा, जैसे एनुअल बजट वन मिनिस्ट्री, रेलवे बजट वन मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और यूटी एनुअल बजट का जैसे हम लोग पैसे का प्रबंध करते हैं, ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का भी पैसे का प्रबंध ठीक उसी प्रकार से करेंगे। और ये संभव है आप लोगों के प्रयास से। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया चीख चीख कर ये सेशन कर रही है और 31 अगस्त 2001 से लगातार करते आ रही है। यह सालाना अगर लिया जाए तो 21वां सेशन है, और अगर यूट्यूब के हिसाब से लिया जाए जो हम लोग अपलोडिंग कर रहे हैं तो उसमें यह 194 सेशन है, जिसमें इस बात को समझाने का पूरा प्रयास किया गया है कि जीवन को जीने को व्यवस्थित ढंग से जीने का तरीका जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए ही आ सकता है। और इसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट को प्राण प्रतिष्ठा देकर इज्जत के साथ संविधान में रखना ही पड़ेगा, जो कि हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी जो है या तो उद्योगपति उसका सम्मान करते हैं या फिर जो है कंपटीशन जो है सरकारी कंपटीशन। एक और रास्ता है डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन और डायरेक्ट बजट कनेक्शन, जिसके ज़रिए हम जो शिक्षा प्राप्त किए उसका सम्मान जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए आ सकता है। और इसी का प्रयास कर रही है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका चुनाव चिन्ह है फिस्ट ऑफ द हैंड, जो इस चीज़ को सेशन के ज़रिए समझाने का प्रयास कर रही है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझें, और जितना ज़्यादा लोग इस बात को समझेंगे और गंभीरता के साथ लेंगे और इस 251 रुपये के ट्रूथ ऑन लिटरेचर किताब को खरीद कर मुझसे संपर्क करके इसको और प्रमोट करेंगे तो ऑटोमेटिक एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय जन जन में लोकप्रिय होगा। अगर नहीं तो फिर वैसे ही सिस्टम चलेगा जैसे प्राइवेट सेक्टर में पहले से ही है। अब AD इज इक्वल टू
AS एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और अपना जो है जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। लेकिन प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। 67 साल लग गए हम लोगों को आज़ादी प्राप्त करने में, ये समझने में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाकर जो है अपने वोट को हम लोग दें। तो देखते हैं कब तक जो है यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कमीशन ऑफ इंडिया हम लोग बनाते हैं। तो इसके साथ ही अभी समय स्वल्प है, तो 194 सेशन को विराम देते हैं। और हेडक्वार्टर शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 63973607, ईमेल एड्रेस osemboffis2001@gmail.com। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फिस्ट ऑफ द हैंड, हाथ की मुट्ठी चुनाव का चिन्ह, और जो है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन की किताब ट्रूथ ऑन लिटरम 251 मेरे द्वारा लिखा हुआ, जो कि आप संपर्क करके खरीद सकते हैं। के साथ कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन, कमरा नंबर 1 से 6। तो पहला राष्ट्रपति भवन शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़, शिव शक्ति मंदिर, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑन लिटरम। तो राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑन लिटरम पर राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISB पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑन लिटरम पर राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदि शक्ति जगदम्बा पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑन लिटरम राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक वर्ष के लोगों सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरि कुबेर दसों देखभाल विश्वकर्मा चित्रकर्मा 12 वर्ष के 175 करोड़, पुष्पांजलि आरती राष्ट्रपति भवन नंबर 5, राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट एज टाइम 12 ज्योतिर्किताब 175 करोड़ ज्योतिर्किताब, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑन लिटरम। हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट 3 बजट, एनुअल बजट, रेलवे बजट, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट का निर्माण करें, और 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रत्येक महीना दिखाकर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लेकर फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठाए। धन्यवाद।